हेलो बच्चों, आप सबों का स्वागत है धनजी सर फिजिक्स क्लास में। मैं आप सबों का धनजी सर। आज देखने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर बल तथा गतिकी के नियम फिजिक्स का। 9th क्लास में आपको वीडियो मिलेंगे। यह वीडियो आपका वीडियो नंबर पहला है। इसी तरह से वीडियो आपके छोटे छोटे पार्ट्स में आके मिलते चले जाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बल क्या होता है। आज बल की परिभाषा जानेंगे कि बल की परिभाषा क्या कहता है, बल क्या होते हैं, कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि बल क्या है। तो बल की चर्चा की अगर बात कहा जाए तो बल क्या कहता है, पढ़िए। बल कह रहा है कि वह बाह्य कारक का मतलब बाहर से लगाया गया कोई कार्य कर रहा है, बाहर से कोई किया गया कार्य। वह बाह्य कारक जो किसी भी पिंड के रूप अथवा आकार अथवा स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वह बल कहलाता है। इत्मीनान से समझेंगे, बहुत धीरे धीरे समझेंगे कि क्या कह रहा है। एक एक शब्द के बारे में समझिए। कह रहा है कि बल क्या है। बल कह रहा है कि एक बाह्य कारक है, यानी कि बाहर से किया गया कार्य है, जो कि किसी पिंड है, उस पिंड के रूप बोले तो डिजाइन अथवा आकार में अथवा स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब आपको यहाँ कंफ्यूजन होगा, एक बात समझ लेते हैं कि रूप तथा आकार में क्या अंतर है। जैसे आप का एक एग्जांपल लिया जाए तो बच्चे जब आप छोटे होते हैं तो आपका कुर्ता शर्ट ले लें, तो उस समय आपके शर्ट का साइज और इस समय शर्ट का साइज दोनों अलग है। लेकिन पहले के भी कुर्ता जो आप पहन रहे थे, पहले के जो शर्ट पहन रहे थे, उसमें भी 2 बाह, कॉलर और बटन इत्यादि होंगे। आज के भी आपके जो आप शर्ट पहन रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तब पर भी 2 बाह हैं, कॉलर हैं इत्यादि। लेकिन पहला वाला जब छोटे बच्चे आप थे तो उस समय का कुर्ता और अभी का कुर्ता, क्या आप दोनों पहन सकते हैं? नहीं पहन सकते। क्यों सर? क्योंकि जो बच्चा क्लास में जब आप थे, जब शुरुआत में बच्चे थे, तो आपका कुर्ता का साइज छोटा था। आप बड़े हो गए तो आपके कुर्ता का साइज बड़ा हो गया। तो साइज आकार बताता है। रूप क्या है? रूप मतलब कुर्ता, दोनों कुर्ता का ही रूप है। छोटे बच्चे जब छोटे थे तब पर भी आप कुर्ता ही पहन रहे थे और अभी भी कुर्ता पहन रहे हैं। तो छोटा सा जो कुर्ता है और बड़ा सा कुर्ता, दोनों ही कुर्ता है, यानी कुर्ता का रूप है, यानी डिजाइन है। पैंट है तो पैंट है, तो कुर्ता है तो कुर्ता है, पैंट है, कोई भी चीज हो, उसका रूप अथवा आकार में परिवर्तन ला देता है, अथवा उसकी स्थिति में परिवर्तन ला देता है, उसे बल कहते हैं। स्थिति कहने का मतलब क्या है कि मान के चलिए यह मार्कर यहाँ रखे हुए हैं। यह मार्कर पर हमने क्या किया, एक बल लगा के इस मार्कर को यहाँ तक लाया। तो यहाँ से मार्कर यहाँ तक आना, क्या अपनी स्थिति को चेंज किया? क्या अपनी स्थिति को बदला? अपनी पोजीशन को बदला कि नहीं बदला? तो जब यहाँ से मार्कर को यहाँ लेकर आ रहे हैं तो क्या कोई ना कोई बल लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? तो कह रहा है कि बल क्या है? बाहर का एक कारक है जो कि पिंड के रूप में, यानी डिजाइन में, अथवा उसके आकार में, अथवा उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर बात कहा जाए तो मोबाइल का कवर लेते हैं। मोबाइल के कवर को अभी इसका आकार मान के चलते हैं आयताकार है। इस पे क्या करते हैं कि इसका रूप अभी की बात कहा जाए तो रूप अभी आयताकार है। इस पर बाह्य बल लगा के क्या इसके आकार को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? अभी आयताकार था, इस तरह से इसको पिचका दिए, तो इसमें बल तो लगा रहे हैं ना। तो वही कह रहा है कि बाह्य कारक है। बल क्या? एक बाह्य कारक है जो उसके डिजाइन जो है, आयताकार का डिजाइन था, इसको बदल देगा।
तो उसके रूप को बदल देगा या उसके आकार को बदल देगा। मान लीजिए आकार का नहीं मतलब इसका लेंथ मान के चलिए कुछ और था, मान लीजिए 1 मीटर है, 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर है तो इसको करेंगे तो ये छोटा हो गया, इसके आकार को छोटा कर दिए। या कोई रबड़ का बैंड है, उस रबड़ को बैंड को अपनी स्थिति में होता है, उसके आकार को बढ़ाया भी जा सकता है। तो वही कह रहा है कि बल क्या है, तो बल एक बाह्य कारक है जो किसी भी पिंड के रूप में अथवा उसके आकार में, रूप हो, आकार हो अथवा उसकी स्थिति में, पोजीशन में, यानी कि एक जगह से यहाँ मार्कर था, बल लगा के यहाँ से यहाँ लेकर आ गए। या कोई भी चीज़ को हम एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जा रहे हैं, जैसे इस मार्कर को यहाँ था, एक मार्कर यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के रूप में हो, रूप में, आकार में अथवा स्थिति में परिवर्तन लाता है, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। अच्छा, एक और परिभाषा हो सकता है बल का, क्या हो सकता है सर, तो वह परिभाषा है कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है। धक्का या खिंचाव, जैसे आप कभी कभी दुकान में कहीं गए होंगे जहाँ पर शीशा लगा हुआ दुकान होता है, तो वहाँ पे आपके लिखा रहता है पुश। पुश मतलब कि अगर आपको शीशे वाले में अंदर जाना है, पुश कहने का मतलब क्या, धक्का दीजिए तब अंदर जाइए। या कहीं कहीं लिखा रहता है पुल। पुल मतलब खींचना, यानी खींचे, तो हम उस पर धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो बाह्य कारक है। उस गेट को धक्का देंगे या खींचेंगे तो बाहर से तो बल लगा रहे हैं ना। तो बल कह रहा है कि बल जो है धक्का अथवा खिंचाव भी होता है जो किसी भी वस्तु के गति या विरामावस्था में परिवर्तन करता है। गति अथवा विरामावस्था में परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है। जैसे यह बोर्ड है, बोर्ड अभी क्या है, रुका हुआ है। अगर हम इस पर कोई बाह्य बल लगाएं तो इस पर तो बल तो लगा रहे हैं लेकिन गति में नहीं रह पा रहा है, अभी विराम में। तो हमने बल लगाया, हमने प्रयास किया, परिवर्तन करने का प्रयास किया, लेकिन परिवर्तन नहीं हो पाया। तो बल एक धक्का भी हो सकता है, खिंचाव भी हो सकता है, जो किसी भी वस्तु में जो गति है या विराम है उसमें परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयास करता है। यहां तक समझ में आ गया होगा। तीसरी बात है यहाँ पे है कि बल एक सदिश राशि है। बल एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि कहने का मतलब है कि बल में जो बल होगा उसमें दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा। सदिश कहने का मतलब है जब भी कोई चीज़ को सदिश हम कहते हैं, इसका मतलब है कि जब हम सदिश कह रहे हैं तो सदिश में दो चीज़ें होंगी, एक होंगी दिशा और दूसरा होगा परिमाण। दूसरा क्या होगा, परिमाण। तो बल कह रहा है कि बल एक सदिश राशि है, तो इसका मतलब कि इसमें दिशा भी और क्या है, परिमाण भी है। दिशा क्या है सर, तो दिशा आप लोगों को पता है कि हम ऐसे भी जानते हैं जनरली कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यह दिशा हुआ। तो कह रहा है कि बल एक सदिश राशि है। जैसे इस बोर्ड को हम धक्का दे रहे हैं, तो बोर्ड को धक्का दे रहे हैं तो बोर्ड पे बल लगा रहे हैं, तो बल तो लगा रहे हैं, मान लीजिए 5 न्यूटन या 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई दिशा में लगा रहे हैं ना। या गेट को जब धक्का देने का बात होता है या गेट को खींचने की बात होती है तो उसका एक निश्चित दिशा होता है। अब ऐसा तो नहीं होता है कि मान लीजिए आपका दरवाजा लगा हुआ है और दरवाजा ऐसे ऐसे खुलता है और धक्का ऐसे ऐसे का दे रहे हैं, क्या कभी खुलेगा? जैसे मान के चलिए एक बुक ही ले लेते हैं, मान लीजिए बुक को ले लीजिए एग्जाम्पल। बुक में मान लीजिए कि इस बुक को अगर खींचना है, इसको खोलना है, तो खोलने के लिए इधर खींचेंगे, इसका दिशा है। अगर बंद करना है तो इसको पुल करेंगे। किताब को अगर हमें खोलना हो, ऐसे खोलना हो तो इसको खींचेंगे, तो एक खींचने के लिए कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा और उसके साथ दिशा भी है। अगर खोलना है तो इधर खींच रहे हैं,
तो यह कह रहा है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें दिशा और परिमाण क्या है, दोनों है। तो याद रखेंगे कि बल क्या है, तो बल वह भौतिक कारक है या बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड में, पिंड बोले तो वस्तु या कोई भी वस्तु को, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी पिंड के रूप में, रूप बोले तो उसका डिजाइन चेंज कर सकता है। यह आयताकार है, इस पर बल लगाकर इसको बेलन आकार के भी बनाया जा सकता है। तो उसके रूप में अथवा उसके आकार में, जो उसका आकार है, अथवा उसकी स्थिति में, यानी बुक हम यहाँ रखा हुआ था, बुक को यहाँ से यहाँ तक उठा कर लाए, तब पर भी बल लगाना पड़ा। तो चाहे उसका रूप हो, आकार हो या स्थिति में परिवर्तन करता है, वह बल कहलाता है। दूसरा परिभाषा के रूप में हम भी लिख सकते हैं कि बल धक्का, यानी कि धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी भी वस्तु को जब धक्का देंगे तो गति में आएगा, या कोई चीज़ गति में आ रहा है तो उसको रोकेंगे, विराम में करेंगे। तो या तो किसी भी वस्तु को गति में या विरामावस्था में परिवर्तन करता है, उसको करता है या करने का प्रयास करता है, उसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं। और बल एक सदिश राशि है। तो बहुत छोटा छोटा वीडियो रखेंगे और इसको क्या करिएगा कि आप लोग नोट्स बनाइए और उसमें लिखते चलिए, लाइन बाय लाइन लिखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और नोट्स बनाते चलेंगे। हम लोग वीडियो 1 है, वीडियो 2 ऐसे करके लगातार वीडियो आता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी दें। अब चैनल पे वीडियो हर रोज़ आएगा और क्रम में चलेगा। अभी 9th का वीडियो जा रहा है, फिर 10th के फिजिक्स का आएगा, 11th 12th सबका फिजिक्स का आएगा। तो एक क्रम में चलने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।